राधे राधे प्यारे भक्तों, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारे मन की शांति छीन ले। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं होती, पद नहीं होता, नाम नहीं होता। सबसे बड़ी संपत्ति होती है मन की शांति। प्यारे भक्तों, जरा सोचो, जिस रिश्ते से मिलने के बाद तुम्हारा मन भारी हो जाए, जिस व्यक्ति से बात करके तुम्हें खुद को छोटा महसूस हो, जिस संबंध में रहते हुए तुम्हें हर समय डर, शंका, तुलना और अपमान सहना पड़े, क्या वह रिश्ता सच में रिश्ता है? नहीं, वह तो एक बोझ है जिसे तुम ढो रहे हो। लोग कहते हैं अपने हैं, छोड़ कैसे दें। मैं पूछता हूं, जो तुम्हें रोज अंदर से तोड़ दे, जो तुम्हारी आत्मा को घायल कर दे, क्या वो अपना कहलाने योग्य है? ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन दुख सहने के लिए नहीं दिया। ये जीवन साधना के लिए है, शांति के लिए है और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए है। समझ लो इस बात को ध्यान से। जहां प्रेम है वहां डर नहीं होता, जहां अपनापन है वहां अपमान नहीं होता, जहां सच्चा रिश्ता होता है वहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम कम हो, तुम गलत हो, तुम्हारी भावनाएं महत्वहीन है, तो उस रिश्ते को पकड़कर रखना आत्महत्या के समान है, धीरे धीरे मरना। प्यारे भक्तों, सबसे पहले अपने मन की सुनो। तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोलता। अगर किसी से दूर जाकर तुम्हें सुकून मिलता है तो समझ लो दूरी ही तुम्हारी रक्षा है। लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, कठोर कहेंगे, घमंडी कहेंगे, पर याद रखना, जब तुम टूट रहे थे तब यही लोग चुप थे। जो रिश्ता तुम्हें रोने पर मजबूर कर दे वह तुम्हारा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति तुम्हारी चुप्पी का कारण बन जाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। ईश्वर के पास जब कोई भक्त जाता है तो वो ये नहीं पूछते कि तुमने कितनों को खुश किया, वह पूछते हैं क्या तुमने खुद को सच्चाई के साथ जिया। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सहना पुण्य नहीं रहता बल्कि अपराध बन जाता है। अपने ही आत्मा के प्रति उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हें तुम्हारा मूल्य भूलने पर मजबूर कर दें, जो तुम्हारी अच्छाई का उपयोग करें और गलती होते ही तुम्हें दोषी ठहरा दें। सच्चे रिश्ते आवाज ऊंची नहीं करते, सच्चे रिश्ते चोट नहीं पहुंचाते, सच्चे रिश्ते तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, वे तुम्हें स्वीकार करते हैं। अगर कोई तुम्हें ये कहे कि तुम्हें मेरी वजह से बदलना पड़ेगा तो समझ लो वो प्रेम नहीं, नियंत्रण है। और जहां नियंत्रण है वहां भक्ति नहीं हो सकती, वहां शांति नहीं हो सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि हर रिश्ते को निभाना धर्म नहीं होता। कभी कभी रिश्तों से दूर जाना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है, क्योंकि जब तुम खुद को बचाते हो तभी तुम ईश्वर की दी हुई देह और चेतना की रक्षा करते हो। जो तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझे, जो तुम्हारी चुप्पी को डर समझे, जो तुम्हारे प्रेम को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे, ऐसे लोगों से दूरी बनाना अहंकार नहीं आत्मरक्षा है। प्यारे भक्तों, तुम्हें हर जगह समझाया जाएगा कि समझौता कर लो, सहन कर लो, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि सहते सहते जब तुम अंदर से मर जाओगे तो उसकी भरपाई कौन करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन में सीमाएं बनाओ। हर किसी को अपने मन तक पहुंचने की अनुमति मत दो। हर मुस्कान के पीछे अपने आंसू मत छुपाओ। जो रिश्ता तुम्हें भगवान से दूर कर दे, जो तुम्हारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या, भय और हीनता भर दे, वह रिश्ता तुम्हारे जीवन की साधना के विरुद्ध है। ईश्वर मौन में मिलते हैं और जो रिश्ते तुम्हारा मौन छीन लें वे तुम्हें ईश्वर से भी दूर कर देते हैं। आज अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। अकेलापन अभिशाप नहीं है, गलत रिश्तों में फंसकर घुटने से। अकेले रहना कहीं श्रेष्ठ है। अकेलापन तुम्हें जोड़ता है अपने आप से, अपने ईश्वर से और अपने सत्य से। और याद रखना, जो लोग सच में तुम्हारे होंगे वे तुम्हारे न कहने से दूर नहीं जाएंगे। वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। जीवन छोटा नहीं है पर समय बहुत मूल्यवान है। इसे उन लोगों पर मत लुटाओ जो तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार दें। आज अगर तुम्हें किसी को छोड़ना पड़ रहा है
तो अपराध बोध मत पालो। ये छोड़ना नहीं है, ये स्वयं को चुनना है। और जब तुम स्वयं को चुनते हो तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। याद रखो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मंदिर है। जिस रिश्ते से यह मंदिर अपवित्र हो उसे बाहर कर देना ही श्रेयस्कर है। अब आगे ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने जीवन में शांति को स्थान दोगे या पीड़ा को। प्यारे भक्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन मैं कहता हूं सही निर्णय समय से पहले लेने पड़ते हैं, नहीं तो समय बहुत कुछ छीन लेता है। अगर तुम बार बार एक ही चोट सह रहे हो, एक ही व्यवहार झेल रहे हो और फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि शायद अब बदल जाए, तो समझ लो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। कुछ लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपना असली रूप धीरे धीरे दिखाते हैं। और जब उनका असली रूप सामने आता है तो सबसे ज्यादा चोट इसलिए लगती है क्योंकि तुमने उन्हें दिल में बहुत ऊंची जगह दे दी थी। प्यारे भक्तों, दिल में जगह देना गलत नहीं है, लेकिन बिना परखे, बिना समझे, बिना सीमा के किसी को भीतर बिठा लेना अपने ही मन के साथ अन्याय है। जो रिश्ता तुम्हें हर दिन खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दे, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दे कि शायद मुझ में ही कमी है, वह रिश्ता तुम्हें सुधार नहीं रहा, वह तुम्हें तोड़ रहा है। ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया है वह संयोग नहीं है। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा प्रेम, ये सब दोष नहीं है। दोष यह है कि तुम इन्हें उन लोगों पर लुटा रहे हो जो इन्हें समझने की क्षमता ही नहीं रखते। प्यारे भक्तों, हर जगह अपनी सच्चाई साबित करने मत जाओ। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां सम्मान नहीं होता। जहां तुम्हें डर लगे कि अगर मैंने सच बोल दिया तो रिश्ता टूट जाएगा, तो समझ लो वह रिश्ता पहले ही झूठ पर टिका है। सच्चे रिश्ते सच से डरते नहीं हैं। सच्चे रिश्ते तुम्हारे मौन को भी समझ लेते हैं। अगर कोई तुम्हारे दर्द को नाटक कह दे, तुम्हारी चुप्पी को ड्रामा कह दे, तो वहां रुकना मत, क्योंकि जो तुम्हारे दर्द का सम्मान नहीं कर सकता वह तुम्हारे प्रेम का भी अधिकारी नहीं है। प्यारे भक्तों, कभी कभी ईश्वर रिश्तों को तोड़ते नहीं है, वे बस तुम्हारी आंखें खोल देते हैं। और जब आंखें खुलती हैं तो बहुत कुछ साफ दिखाई देने लगता है। किसने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया, किसने तुम्हें सिर्फ सहा और किसने सच में तुम्हें चाहा। जो तुम्हें चाहेंगे वे तुम्हें खोने से डरेंगे, वे तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की नहीं। और जो तुम्हें तोड़कर भी शांत रहते हैं, उनके लिए तुम्हारा जाना सबसे सही उत्तर है। प्यारे भक्तों, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना उनका क्या होगा, ये सोचो कि उनके साथ रहते रहते तुम्हारा क्या हो रहा है। जो तुम्हें भीतर से खाली कर दे, जो तुम्हारी ऊर्जा निचोड़ ले, जो तुम्हें थका दे, वह रिश्ता तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। ईश्वर तुम्हें हल्का देखना चाहते हैं, मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, न कि हर दिन किसी को समझाने में अपनी आत्मा गंगवाते हुए। प्यारे भक्तों, जब तुम किसी गलत रिश्ते से बाहर निकलते हो तो शुरुआत में खालीपन लगता है, डर लगता है, अकेलापन चुभता है, लेकिन यही खालीपन धीरे धीरे शांति से भरने लगता है। और एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम बिना किसी डर के सांस ले पा रहे हो। वही दिन तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत बन जाता है। प्यारे भक्तों, उस दिन तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि शांति का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ मिल जाए। शांति का मतलब यह होता है कि अब कुछ भी छीन नहीं रहा। जब गलत रिश्ते जीवन से हटते हैं तो ईश्वर सही लोगों के लिए जगह बनाते हैं, लेकिन उससे पहले वे तुम्हें अकेले चलना सिखाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले खड़े रहना सीख जाता है उसे फिर कोई रिश्ता डरा नहीं सकता। प्यारे भक्तों, डर वहीं होता है जहां निर्भरता होती है और प्रेम वहां होता है
जहां स्वतंत्रता होती है। अगर कोई तुम्हें यह एहसास दिलाए कि उसके बिना तुम अधूरे हो, तो समझ लो वह तुम्हें जोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें कमजोर बना रहा है। ईश्वर ने तुम्हें पूरा बनाया है, किसी और का साथ तुम्हें पूर्ण नहीं करता। वह सिर्फ यात्रा को सुंदर बना सकता है, लेकिन जब वही साथ तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन जाए, तो उस बोझ को उठाए रखना भक्ति नहीं है। प्यारे भक्तों, कुछ रिश्ते पाठ बनकर आते हैं। वे जीवन भर साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें समझदार बनाने के लिए आते हैं। और जब पाठ पूरा हो जाता है तो उनसे चिपके रहना, अपने विकास को रोकना होता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा और सह लूं, थोड़ा और समझ लूं, तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन याद रखना, जहां सम्मान नहीं होता वहां समझौते कभी पर्याप्त नहीं होते। तुम कितना भी झुक जाओ, अगर सामने वाला तुम्हें बराबरी का नहीं मानता, तो वो झुकाव और भी अपमान बन जाता है। प्यारे भक्तों, अपने मन की थकान को पहचानो। हर थकान शरीर की नहीं होती, कुछ थकान दिल की होती है, जो मुस्कान के पीछे छुपी रहती है। और जो रिश्ते तुम्हें ये थकान दें, वे तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, वे तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। ईश्वर सेवा में थकान नहीं देते, वे सेवा में आनंद देते हैं। जो आनंद छीन ले वह ईश्वर का मार्ग नहीं हो सकता। प्यारे भक्तों, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दूरी नफरत की वजह से नहीं होती, कुछ दूरी आत्मसम्मान की वजह से होती है। जब तुम चुपचाप पीछे हटते हो, तो वह कमजोरी नहीं होती, वह परिपक्वता होती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझ चुका है, उसे हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रिश्ता तुम्हें बार बार अपनी कीमत साबित करने पर मजबूर करे, वह रिश्ता तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेगा। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को चुनो जो तुम्हारे होने से खुश हो, न कि तुम्हारे बदलने से। प्यारे भक्तों, ईश्वर ने तुम्हें किसी के पैरों में गिरने के लिए नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें सिर उठाकर सच के साथ चलने के लिए बनाया है। अगर सच के साथ चलने में कुछ लोग छूट जाते हैं, तो उन्हें छूट जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे होंगे, वे सच के साथ तुम्हारे पास ही रहेंगे। और अब आगे ये समझ धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को और भी साफ करती जाएगी।